हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग को? स्वागत है हमारे इस चैनल पर C3 स्टडी में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग अपने जीवन में हर दिन माचिस का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है माचिस किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसका क्या इतिहास रहा है। जैसे मैं इस माचिस को जलाया और जलाने के बाद ये माचिस जल गया, और बताइए कि इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा नियम लगा है जिसके वजह से माचिस जल चुका है। तो आइए हम आपको फिजिक्स के नियम के तहत बताते हैं कि माचिस कैसे काम करता है। आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इतिहास। ये जो माचिस है ना, माचिस का इतिहास क्या रहा है? माचिस का इतिहास ये रहा है कि आज से 5000 साल पहले की बात है। 5000 साल पहले की बात है। मिस्र वाले ने, आपने पता होगा कि सबसे पहले केमिस्ट्री का जो प्रयोग किया गया, केमिकल का प्रयोग किया गया था, तो मिस्र वाले ने मम्मी में लेप लगाया जाता था, अर्थात मरे हुए बॉडी में लेप लगाता था, ताकि वो बॉडी बहुत दिनों तक क्या रहे, उसको अच्छे से सुरक्षित से रखा जा सके। तो अगर आप सबको कहे कि सबसे पहले केमिकल का प्रयोग किस देश ने किया था, तो मिस्र ने किया था। तो ये आप समझिए कि सबसे पहले माचिस का जो उपयोग किया गया था, अर्थात ये जो माचिस है, इस तरह का माचिस पहले नहीं होता था, लेकिन माचिस तो होता था। तो इसका प्रयोग पहले कैसे होता था? तो मिस्र वाले लोग आज से 5000 साल पहले क्या करता था कि गंधक लेकर के और गंधक को चीर के लकड़ी में रख करके उसको क्या करते थे, जलाते थे। तो उस तरह से माचिस का यूज करता था आज से 5000 साल पहले। लेकिन माचिस का इतिहास जो रहा है हाल फिलहाल में, वो 1855 में कहाँ रहा है? स्वीडन में। और आज जो हम माचिस का यूज कर रहे हैं, ये किस तरीके का माचिस का यूज कर रहे हैं? जो 1855 में स्वीडन में इस माचिस का प्रयोग किया गया था, इसको आविष्कार किया गया था, उसी माचिस को आज भी हम यूज कर रहे हैं। और भारत में कब आया था? तो भारत में माचिस जो आया था 1895 में भारत आया था, 1895 में आया था। तो ये था बेसिक नॉलेज। अब आइए माचिस काम कैसे करता है। देखिए, हमने क्या बताया? हमने बताया कि ये माचिस है और इस माचिस को हमने इस तरह से लगाया। जब इस तरह से लगाया, ये माचिस क्या हुआ, इस पर ये देखिए, ये क्या जलने लगा। क्यों जलने लगा? ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या है कि माचिस के ऊपर यह लाल फास्फोरस लगा हुआ है, और माचिस के तिलिया जो है, इस माचिस के तिलिया में देखिएगा तो रेड फास्फोरस रहता है। कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस रहता है। और आइए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए समझ के, एक जो है, ये समझ लीजिए इधर जा रहा है, ये वाली इधर जा रहा है। तो इधर जब ऐसे मारेंगे ना, तो ये इधर जाएगा। तो एक डायरेक्शन इसको दे दिए कि इसको जब ए कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो सरफेस है वो बेस्ट डायरेक्शन की ओर शो कर रहा है। तो ये है जो बेस्ट डायरेक्शन की ओर, ये इस डायरेक्शन की ओर। जब इधर देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाली चीज, और नीचे वाली चीज अगर बेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में देखिए जो स्थान है, वहां पर क्या उत्पन्न हो गया? फ्रिक्शन, यानी घर्षण हो गया। यानी जब दो सतह एक दूसरे से टकराती है और एक दूसरे से अपोजिट साइड में जाती है, तो उसके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण उत्पन्न होने से क्या होता है कि उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? उष्मा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसके बीच में क्या हो गया? घर्षण उत्पन्न हुआ, और इस घर्षण के वजह से यहाँ क्या उत्पन्न हो गया? उष्मा। तो यही देखिए, ये मान लिया काटी है, और ये देखिए क्या है, जब इसको ऐसे करेंगे तो इस डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, यानी घर्षण होगा, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। और जब उष्मा उत्पन्न होगा बाबू, तो उस उष्मा की वजह से क्या होगा कि ये देखिए, ये तिल्ली है, उस उष्मा की वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर देखिएगा तो खुरखुरा जैसा क्या लगा हुआ? रेड फास्फोरस है। और इसके तिल्ली में भी क्या रहता है? रेड फास्फोरस रहता है। जैसे ही घर्षण उत्पन्न होता है और उष्मा उत्पन्न होता है, उस उष्मा से क्या होता है? ये क्या होने लगता है? लहरने लगता है, यानी आग इसमें पकड़ लेता है। और जैसे ही इसमें आग पकड़ता है, तो ये क्या होता है? जलने लगता है तेज गति से। और जलने के बाद क्या करता है? इस लकड़ी को, या लकड़ी जो तिल्ली होती है, उस तिल्ली में आग पकड़ लेता है। तो इस तरह से माचिस काम करता है। यहाँ पर जो लगा रहता है मसाला, उस मसाला को कहा जाता है लाल फास्फोरस, जो बहुत ही क्या होता है? ज्वलनशील होता है। और ये डंडल जो बना होता है, वो पॉपुलर का पेड़ का लकड़ी से, या देवदार के पेड़ के लकड़ी से बना रहता है। क्या से? पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी से, यह देवदार की पेड़ की लकड़ी से बना रहता है। तो इस तरह से माचिस काम करता है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू मेरे साथ जुड़िए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।